आज हम टमाटर से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जिनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ छोटे बड़े देसी विदेशी सभी तरह के टमाटर जो हैं वो लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको फिर से एक बार टमाटर की हार्वेस्टिंग के साथ टमाटर से जुड़े हुए कई सवाल ऐसे हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं, इस टमाटर के पौधे में कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ देसी, कुछ विदेशी, सारे मिला जुला कर टमाटर हुए हैं। और ये टमाटर आपने देखा जिस तरह पूरे कच्चे पड़े हुए थे और अचानक ही बहुत तेज़ी से पक रहे हैं। टमाटर पकने के साथ साथ में नए टमाटर भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे ये देखिए, टमाटर जैसे ही पकते जाएं उन्हें आप तोड़ते जाएं, बिल्कुल भी पेड़ों में ना छोड़ें, जिससे कि दूसरे टमाटर आने में सुविधा हो। कारण कि हम सब कंटेनर में लगाते हैं और कंटेनर में हम इतनी खाद नहीं दे पाते हैं, और जो खाद देते हैं उसमें कुछ खाद तो हमारी पानी के सहारे बह जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, टमाटर का पौधा आप लोग को काफ़ी सूखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये टमाटर का पौधा हमारा ख़राब हो गया था, लेकिन अब इसमें फिर से टमाटर जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। टमाटर के पौधे की एक खासियत है, जब तक टमाटर के पौधे में टमाटर है, आप ये सोचिए कि टमाटर का पौधा वो आपका ख़राब है ही नहीं। यही टमाटर के पौधे की खासियत होती है। जिस दिन उसमें टमाटर आने बंद हो जाते हैं, उसी दिन वो आपका पौधा ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये टमाटर के पत्ते सूखे हैं और ये कैसे टमाटर, देखिए टमाटर बिल्कुल इसमें इस तरह से लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको टमाटर से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देते हैं। जिन्होंने पहले टमाटर नहीं लगाए हैं और अब वो लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको बताना चाहेंगे कि जब हम जुलाई अगस्त के महीने में टमाटर लगाते हैं और अगर हमारे पास टमाटर लगाने के लिए बहुत सारे कंटेनर्स खाली नहीं हैं, तो हम ज़्यादातर इस तरह से घास तैयार करते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने से क्या होता है, बड़े कंटेनर में टमाटर लगा दीजिए तो वो टमाटर के पौधे गल जाते हैं। क्योंकि जो छोटे गमले होते हैं, इनका ड्रेनेज जो होता है इतना अच्छा होता है कि टमाटर का जो गमले में मिट्टी में जो पानी होता है वो तुरंत निकल जाता है, और टमाटर के पौधों को सिर्फ गीलापन चाहिए, ना ही कि दलदल। जिस तरह से जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है और बड़े कंटेनर में बहुत पानी होने की वजह से वो टमाटर के पौधे गल जाते हैं। लेकिन अब जो दिसंबर का महीना चल रहा है, जिस तरह से दिसंबर का महीना चल रहा है, तो अब हमें टमाटर के पौधे का ग्रोथ भी चाहिए, हमें टमाटर भी चाहिए। और वो कब तक चाहिए? जब तक कि गर्मी आने के पहले पहले। क्योंकि कई जगह में मार्च से ही गर्मी पड़नी चालू हो जाती है और टमाटर के पौधे अप्रैल के महीने से तो फलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग दिसंबर के महीने में पौधे लगाना चाहते हैं, हम उनसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो एक डेप्थ वाला कंटेनर ले लें। डेप्थ का मतलब या तो कंटेनर की डेप्थ जो हो कम से कम 12 से 15 इंची की डेप्थ हो तो बहुत अच्छा है। 15 इंची ना भी हो तो कम से कम 12 की तो डेप्थ हो। जैसे ये वाला कंटेनर मेरा 14 से 15 इंची की डेप्थ है, और इसमें मैं देखती हूँ टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी को देखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा कंटेनर लीजिए जिसकी डेप्थ जो है वो 15 इंच की हो। अब आपको दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ नर्सरी है और नर्सरी से आपको पौधे मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको कम से कम 1 महीने का फ़ायदा हो जाएगा।
आप नर्सरी से सिर्फ 8 या 10 पौधे लाकर अपने कंटेनर में लगा लीजिए और आपके टमाटर जो है जनवरी से ही फलना शुरू हो जाएंगे। कारण कि जहाँ से आपने नर्सरी ली है उनके पास ऑलरेडी वो पौधा 1 महीने का हो चुका है। तो आपके पास वो पौधा आएगा 1 महीने में। जैसे ही आप उसको कंटेनर में डालेंगे, खाद डालेंगे, आपका टमाटर का पौधा इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको जनवरी से ही फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली बात हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास नर्सरी का भी ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करें। आप कोई भी कंटेनर लीजिए और टमाटर के बीजों को रात में सोख कर लीजिए। उनको कम से कम 6 से 8 घंटे 10 घंटे उनको भिगाकर छोड़ दीजिए। भिगाने के बाद आप एक कंटेनर में मिट्टी भर लीजिए। सॉइल प्रिपरेशन हमने कई बार बताया है। बताने के बाद आप सीधा बड़े कंटेनर में बीजों को डाल दीजिए। बड़े कंटेनर में बीज डाल दीजिए और डालने के बाद जब वो बीज पूरे निकल जाएं और जब पौधे इतने बड़े हो जाएं, आप एक कंटेनर, आपने कितना बड़ा कंटेनर रखा है उसके हिसाब से उतने पौधे कंटेनर में छोड़ दें और बाकी पौधे कंटेनर से बाहर निकाल लें और उसको आप दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लें। आप देखिएगा कि जिस कंटेनर में आपने सीड डाला है उसके पौधे आपको बहुत जल्दी फल देंगे। ये हम आपको अपने अनुभव से बताना चाह रहे हैं। मैं ज़्यादातर जब ऐसे महीनों में मुझे टमाटर, ऐसे पौधे जिनकी हम घास लगाते हैं और वो घास को जब एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं तो वो उस जगह से वहाँ भी आने के बाद कम से कम 5 से 10 दिन अपने आप को एडजस्ट करने में कुछ दिन का टाइम लेता है। अब आपके पास टाइम कम है तो आप किसी भी पौधे को उतना टाइम मत दीजिए। आप सीधा कंटेनर में सीड डालिए और सीड्स को डालने के बाद आप जब पौधे उनमें 6 सेंटीमीटर के हो जाएं, 6 सेंटीमीटर का पौधा होने के बाद में जितने पौधे आपको उस कंटेनर में रखना है रखिए, बाकी पौधे आप अलग जगह शिफ्ट कर लीजिए। जब आपका पौधा 21 दिन का हो जाए उसके बाद आप उसमें खाद डालिए, गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद। यहाँ तक तो आपको हमने टमाटर के पौधे के बारे में बताया। आप देखिएगा कि आपके टमाटर के पौधे बहुत सुंदर ग्रोथ करेंगे क्योंकि ये मंथ में टमाटर के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और डायरेक्ट कंटेनर में लगाने से वो और भी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप इस तरह से लगाइए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन टमाटर को लगाने का बेस्ट मंथ और बेस्ट तरीका यही है। इसमें हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप इसका सॉइल प्रिपरेशन करें, डायरेक्ट कंटेनर में आप सीड्स लगाएंगे, उसमें आप कोकोपीट बिल्कुल मत डालिएगा। आप उसमें मिट्टी डालिएगा और गोबर की खाद डालिएगा। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंटेनर में लगाने के लिए आप कोकोपीट का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल मत करिए। अगला सवाल है आप लोग का चूने को लेकर। चूना आप हम सभी जानते हैं, पहले ज़्यादातर चूने से ही घर का वाइट वॉश किया जाता था, लेकिन अब तरह तरह के कलर्स आ गए हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े, आजकल हर कोई अलग अलग तरीके के कलर्स करवाते हैं लोग। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां चूने से ही सफ़ेदी होती है। एक तो वो चूना है, एक जो पान में खाते हैं वो चूना है, और एक होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना यानी कई बार ऐसा चूना होता है जिनकी काम करने के बाद वो चूना बच जाता है, उसी को सुखा के जो है वो बिक्री होता, वो होता बुझा चूना। उसमें कोई हीट नहीं होती है। जिस तरह से पान का चूना होता है, कई बार पानी को बदल बदल कर उसको खाने के यूज़ में लेते हैं, वो भी चूना जो है वो पौधों में काम आता है।
लेकिन जब हमारे पास इतना बड़ा गार्डन है और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चूने की ज़रूरत है, बड़े बड़े पौधों को भी लगाते हैं हम, छोटे पौधे भी कुछ ऐसे हैं, सभी पौधों में चूना नहीं डाला जाता, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें चूने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टमाटर है, मिर्च है, इसके लिए हमने चूने का इस्तेमाल किया है और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ें ना बता पाएँ प्रैक्टिकल करके, तो जो प्रैक्टिकल हमने उसमें किया है वो आप ज़रूर देखिए। तो जो ये चूना है, मैं ज़्यादातर अपना सफ़ेदी वाला चूना ही मंगवाती हूँ। सफ़ेदी वाला चूना यानी वाइट वॉश वाला चूना, वो चूने का पानी भी मुझे यूज़ में आता है और यही वजह है कि मैं वो चूना मंगाती हूँ। मैं चूना मार्केट से लाने के बाद आधा किलो चूने को मैं एक पूरे बकेट में पानी में भिगा देती हूँ। अगर आपके पास आधा किलो चूना है तो आप इतना पानी बकेट में हाफ बकेट ले लीजिए और उसमें चूना डाल दीजिए। जब आप उसको पानी में डालिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे पानी बॉयल हो रहा है, इस तरह की उसमें उबाल आएगी। आपको चूने को 15 से 20 दिन या 1 महीने तक भी उसको भिगोकर रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, इस तरह से जब पानी 10-15 दिन के बाद ही ये जो पानी है आप देख रहे हैं, ये इतना ठंडा पानी होता है। गर्मी के दिन में आप इनको हर पौधे में अगर एक छोटी गिलासिया होती ना, जो कटिंग चाय वाली गिलासिया, वो छोटी मतलब 50 ml की जो एक गिलास होता है, उतना एक एक गिलास आप एक एक पौधे में भी डालेंगे तो वो बहुत ठंडक बन जाती है। लेकिन अभी तो ठंड का ही मौसम है और इस वक्त हमें टमाटर के लिए आपको कुछ बताना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये पानी को मैं निकाल ले रही हूँ। ये मेरा चूना ही है और ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया। अब देखिए नीचे का ये गाढ़ा पल्प देखिए किस तरह से बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब आपको अगर एक टमाटर के पौधे में एक पौधे की बात कर रहे हैं हम, एक पौधे में आपको इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं डालना है। अगर आप सूखे चूने की बात करें तो एक छोटा पौधा है तो एक देसी चना यानी लाल चना, और बड़ा पौधा है तो एक काबुली चना यानी सफ़ेद चना। इतना ही चना के बराबर का जो चूना है उसको भिगोएं और इस तरह से पौधे में डालें। अब ये एक पौधे में डालने के लिए स्वाभाविक है कि आप ऐसे तो नहीं डाल सकते, तो आप क्या करिए, कम से कम 1 मग पानी में इसे घोलकर और आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। 1 मग यानी आधा लीटर पानी, क्योंकि आधा लीटर पानी से हम ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, जो आपका पानी है वो कंटेनर से नीचे गिर जाएगा चूने के साथ। तो आप कोशिश करिए पानी इतना ही लीजिए कि आपका पौधा उसको एब्जॉर्ब कर ले। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से चूने को डाल सकते हैं। इस वक्त हम नहीं डाल सकते कारण हमने अपने पौधों में डाल दिया है। अब आपको चूने को टमाटर के पौधे में कितने दिन बाद डालना है, तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि हमारे सारे टमाटर के पौधे चूना डालने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब हमें इसमें चूने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे डालना होगा तो अब मैं इसे 2 महीने बाद डालूँगी। 2 महीने के पहले मैं चूना नहीं डालूँगी, क्योंकि चूने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें नहीं करना है। वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो डालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है, टमाटर अच्छे आ रहे हैं, तो आपको चूना डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको चूने से जुड़े हुए सवाल और टमाटर से मिल गए होंगे। अगली चीज़ है हमारी हरी मिर्च। आपने पूछा है कि हरी मिर्च पे किस तरह से हम चूना डालें, तो हरी मिर्च पर हमने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, वो वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे और आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में बिल्कुल आप ऐसे ही करिएगा। अगर आपका मिर्च का पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त है, फूल आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं और फल नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको जो बता रहे हैं वो करिएगा
और जो मिर्च है वो बहुत अच्छी बिल्कुल आने लगेगी। लेकिन मिर्च लगाने की बात है कि क्या हम मिर्च अभी लगा सकते हैं? तो हाँ, हम आपसे कहेंगे आप मिर्च लगा सकते हैं, लेकिन आप मिर्च के कुछ सीड्स लीजिए, अच्छे वाले सीड्स लीजिए और उनको छोटे बैग, जैसे अभी हमने टमाटर के लिए आपको पॉट दिखाया था, उसी तरह के पॉट में लगाइए मिर्ची के बीजों को। लेकिन जब उनको लगाएं तो कोकोपीट का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, कारण कि आपको वहाँ से पौधा बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए कोकोपीट आपकी मदद करेगा। हो सके तो एक एक पॉलीथीन बैग में आप 2-2 मिर्च के सीड्स को लगा सकते हैं। मिर्च के जब आप पौधे लगाएं तो इस तरह के पॉलीथीन बैग में ही लगाएं। ये वाले पॉलीथीन बैग एक मिर्च के पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कोकोपीट का इस्तेमाल इस तरह के पॉलीथीन बैग में ज़रूर करें, जिससे कि उनकी जड़ें जो है, रूट जो है, वो बहुत जल्दी फैले और आप दूसरे पॉलीथीन बैग में उसे लगा सकते हैं। दूसरे कंटेनर में उसे शिफ्ट करने में आपको बहुत आराम हो जाएगा। तो मिर्च भी आप कोशिश करिए, कुछ पौधे लगाइए और अगर आपको नर्सरी से मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए कि आप उसको लाके बिल्कुल कंटेनर में बिल्कुल सादगी के साथ में, जिस तरह से सॉइल प्रिपरेशन होता है वैसे करके, और आप जो भी सॉइल अपने तरीके से मिला सकते हैं वो भी आप मिलाकर उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको टमाटर, मिर्च और चूने के बारे में सारे सवालों के जवाब हमने आपको दिए हैं। आशा करती हूँ जिस तरह से हमने आपको बताया उस तरह से आप लगाएंगे तो आपके पौधे जल्द से जल्द फल देना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।